I feel like we're talking to another goat today. I wouldn't say that right now, but yeah, Potential. potential. खुद के लिए विजुलाइज किया है थोड़ा बहुत? Yes, Goat काफ़ी status. कुछ एंड उतना आई थिंक इन डिटेल उतना उसमें नहीं सोचा है, बट येस आई वांट टू बी देयर नेक्स्ट 12-13 years, or until I'm 32, 34. I want to be at the top of the game. Like I want to play there, be there, win, lose, but just be there and try and win as many big tournaments as I can. But conduct in such a way that I be there and stay injury free. ठीक है, ups and downs, ऊपर नीचे. I've seen. I'll आगे चल के और मैं देखूँगा वो चीज़ें, बट वो मुझे वहाँ पे रहना है, उस लेवल पे, दैट आई रिमेन एट द टॉप, प्ले इन दोज मोमेंट्स एंड फाइट अंटिल आई कैन. Okay, next. क्या चल रहा था आपके दिमाग में पीएम से बात करते वक्त? अ वेरी वेरी फनी एंड कैंडिड मोमेंट जो हम लोग बात कर रहे थे, तो लेट्स प्ले इट. मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा. तो प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे, तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा. ज़रूर सर, ज़रूर. नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके. एंड दिस इंटरेक्शन में एक और चीज़ थी जो नहीं आई. आई थिंक आई गॉट हिम अ रैकेट, जो जिससे मैंने पेरिस में खेला था, तो मैं उनको दिया. व्हेन स्टार्टिंग में वी वर हैविंग अ फोटोग्राफ, मैंने उनको दिया. एंड what the first thing he did was he took the racket and he started playing that backhand shot, no look shot, and then he said, आप तो ऐसे खेलते हो. And everyone started laughing. So the details that he knows, I think it makes you feel कि यार वो देख रहे हैं and he's interested. And yeah, he's from a when I was very young, तो मैं सबसे पहली बार उनसे मिला था, तो he had seen me this, तो he said कि यार ये तो इतना सा देखा था, अभी बड़ा हो गया. तो ऑल दोज थिंग्स व्हेन ही गोज इनटू द डिटेल्स काफ़ी अच्छा लगता है, और वो लगता है कि यार कोई सपोर्ट है. प्रकाश सर के बारे में बताइए. Yes, I think he's been a father figure, a mentor from a very young age. He has shared his experience, his playing experience from like without any like mirror in between या कुछ ऐसा नहीं. लाइक वट एवर ही फेल्ट उनके टाइम पे वो कैसे करते थे, वो सब चीज़ उनने शेयर करी है, और मुझे मेरे करियर में हेल्प किया. या जो चीज़ से वो सीखे थे उनने मुझे बताया बचपन से ही कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैड डन, तो आप ये मत करो आप. तो वो चीज़ें आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनने बहुत सपोर्ट किया है मुझे. एंड काफ़ी उनका जो विज़न है वो एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर का, एक मेंटोर का विज़न है. तो आई रिस्पेक्ट दैट. एंड मैं जो भी वो बताते हैं आई टेक इट. एंड मुझे बचपन से ही वो बहुत हेल्प किया है. उन्होंने खुद के लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स के बारे में कुछ बताया आपको? आई एम श्योर एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी विथ हिम एज अ कोच क्या बताया होगा? आई थिंक बताने से ज़्यादा जो उनने फेस किया थी चीज़ें. आई थिंक ही एट द एज ऑफ 25 ही गॉट हिज फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपोजर अब्रॉड, मतलब इंडोनेशिया में ही गॉट हिज फर्स्ट कैम्प. एंड फ्रॉम देयर ही सॉ द चेंज कि वो वहाँ से वर्ल्ड नंबर 1 बने, वहाँ से वो चीज़ें अच्छी उनकी हुई. बिकॉज इंडिया में वो वही चीज़ कर रहे थे, बट बाद में जाके व्हेन ही सॉ कि कैसी ट्रेनिंग होती है, तो ही सेंड मी टू इंडोनेशिया व्हेन आई वाज 11. मैं फर्स्ट कैम्प मेरा इंडोनेशिया में 11 साल में था. उसके बाद डेनमार्क में मैं गया. ही हैज़ ऑल्सो स्टेड इन डेनमार्क ही मूव टू डेनमार्क आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि इंडिया में उतना अच्छा ट्रेनिंग स्पारिंग नहीं मिलता था. तो व्हेन आई वाज 13-14 आई वाज ट्रेनिंग इन डेनमार्क
for some time. So those training periods and having the right team around me, having a manager, he was the first one in badminton to have a professional manager, the SNC and everything. So he made sure कि वो सारी चीज़ें आपको बचपन से ही सपोर्ट है and the right guidance. 11 साल की उम्र में आप इंडोनेशिया गए, कैसा लगा था 11 साल के दिमाग को? काफ़ी आई ओपनर था मेरे लिए, इवन ट्रेनिंग वाइज, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, लाइक सुबह से लेके 8 घंटे, एंड दैट मच ट्रेनिंग आई हैड नेवर डन इन माय लाइफ. ठीक है, इंडिया में हम जितना भी करते थे या उनके फूड हैबिट्स, आई सॉ प्लेयर्स ईटिंग लाइक मीट एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग, एंड आई वाज वेरी थिन बचपन में, मैं उतना खा नहीं पाता था. तो द फूड हैबिट्स, द प्रोटीन इनटेक्स, एवरीथिंग, लाइक वो और खेलना वहाँ पे, हाउ दे हिट द ट्रेनिंग, आई थिंक एक आई ओपनर था मेरे लिए. एंड उसके बाद से वी ऑल्सो प्लेड टूर्नामेंट्स अब्रॉड बचपन से ही, टू गेट यूज टू दोज प्लेयर्स की, ताकि वो फेयर ना रहे बाद में कि ये इंडोनेशियन है, ये चाइनीज़ है, ये डेनमार्क से है, तो क्या होगा. लाइक आधा टाइम तो जब इन प्लेयर्स यहाँ से जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरनेशनल में भी, एक साल इसी में निकल जाता है, यार चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, मलेशियन तो इतना तेज़ मार रहा है. अभी के टाइम पे मैं कहूँगा वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग उस लेवल पे. बट जब मैं खेलता था उस टाइम पे, जब छोटा था उस टाइम पे कोई इतने प्लेयर्स थे नहीं, एंड वी यूज्ड टू लुक अप कि यार चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, इंडोनेशियन इतना तेज़ मार रहा है. तो सर ने वो बोला कि यू हैव टू टेक आउट दैट फियर कि दे आर नथिंग स्पेशल एंड यू कैन बीट देम. एंड प्रकाश सर यूज्ड टू से कि जो चाइनीज़ हैं वो डरते हैं इंडियन से उनके टाइम पे. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.